बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। देखें, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तो वो या तो स्केलर्स होंगी और या वेक्टर्स होंगी। तो देखते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज अ नंबर एंड ए यूनिट, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम जब शो करते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ए नंबर एंड ए यूनिट। तो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ या सिर्फ स्केलर्स। एग्जांपल, फर्स्ट का ये लेंथ है 10 मीटर, तो इसमें 10 जो है ये नंबर है और मीटर जो है ये क्या है? इसकी यूनिट है। मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है। तो लिहाजा ये लेंथ जो है, आपने देखा कि इसको हमने शो किया 10 मीटर यानी कि एक नंबर से और एक यूनिट से। तो ये जो लेंथ है ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको शो करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है जी, तो उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ए नंबर एंड ए यूनिट। नाउ वेक्टर्स, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है उनको शो करने के लिए, ठीक है जी, तो उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्टवर्ड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ईस्टवर्ड, तो ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें देखें 10 मीटर मैग्नीट्यूड है और ईस्टवर्ड क्या है? ये डायरेक्शन है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है उनको शो करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके दो मतलब हैं, ठीक है। एक मतलब ये है कि हम किसी वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिकली का मतलब ये है कि हम जो है वो कोई सिंबल यूज़ करेंगे किसी वेक्टर को शो करने के लिए। तो मिसाल के तौर पे ये लेटर है ए, तो इसको हम यूज़ करना चाहते हैं किस लिए? किसी वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है एक हम एरो शो कर देंगे। तो अब ये जो लेटर ए है ये वेक्टर को शो कर रहा है। या हम ये कर सकते हैं कि ये जो लेटर ए है इसके नीचे हम एरो शो कर दें, तो ये भी क्या शो करेगा? वेक्टर शो करेगा। और जो हमारे पास क्या है, एक ए हम लिखा है लेकिन इसको हम लिखा है बोल्ड फेस में, इसको थोड़ा मोटा हमने करके लिखा है, तो ये भी क्या शो कर रहा है? ये वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ये मतलब है कि हम एक लाइन यूज़ करेंगे और साथ ही उसके ऊपर हम एक एरो हेड लगा देंगे। तो ये मतलब है किसी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली शो करने का, क्या? एक लाइन और साथ जो है एक एरो हेड। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, तो उसका एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे कहते हैं टेल। और ये जो है क्या है? एक इसका एंड पॉइंट है, इसे कहते हैं हेड या टिप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो किसी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली शो करते हैं। अब ये जो लेंथ है
ये जो लेंथ है, ठीक है, ये शो करती है फिजिकल क्वांटिटी की, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड है ये शो करता है फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो लेंथ हम जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सूटेबल स्केल। तो वो जो लेंथ है वो शो करेगी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है वो शो करेगा फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज ए नेगेटिव और ऑपोजिट, व्हाट इज नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर्स, व्हाट आर नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर्स। तो देखें, अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम है, अलबत्ता उनकी जो डायरेक्शन है वो उल्ट है, वो ऑपोजिट है। तो जैसे ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो उल्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है और जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इन्हें कहते हैं नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर्स। ये जो वेक्टर है -v, ये v का ऑपोजिट है या नेगेटिव है, या ये जो v है ये -v का क्या है, ऑपोजिट है या नेगेटिव है। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखिए, मॉडुलस जो है उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर है, फर्स्ट करें ए वेक्टर है और वो 10 मीटर है ईस्टवर्ड, ठीक है। हम अगर चाहते हैं कि हम इस वेक्टर की, इस ए वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, डायरेक्शन शो न करें बल्कि सिर्फ क्या करें, मैग्नीट्यूड लिखें, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये जो वेक्टर ए है इसको लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और साथ जो इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, इसके दाएं बाएं ये दो पैरेलल लाइंस शो कर लेंगे। तो लिहाजा अब ये जो सिंबल है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं ए मॉडुलस। तो ये क्या शो करता है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करता है। तो हमें गिवन हमें वेक्टर है, हमें वेक्टर गिवन है, लेकिन ए मॉडुलस यानी कि वेक्टर ए की जो मॉडुलस है उसका मतलब क्या है कि हम इस गिवन वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। तो द वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर कि जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का जो मतलब ये है कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हो सकता है कि दोनों, जैसे दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल हों ऐसे, ठीक है, ये एफ वेक्टर है और ये -f वेक्टर है, या दोनों वेक्टर्स एलॉन्ग वर्टिकल हों, या दोनों वेक्टर्स फर्ज करें 45 के एंगल पे हैं। तो ये मतलब है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का कि वो जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस हों, एलॉन्ग वाई एक्सिस हों, 45 के एंगल बनाएं वगैरह वगैरह। तो आप देखें कि ये जो दो वेक्टर्स हैं f और -f, इनको हम अगर ऐड कर दें तो ज़ाहिर है कि हम वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, वेक्टर जब ऐड कर रहे हैं तो जवाब भी वेक्टर ही आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। यस, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर आएगा इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, जीरो होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी होगी। लिहाजा हम जब दो वेक्टर जो आपस में नेगेटिव हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है ज़ाहिर है जीरो हो जाएगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दो वेक्टर्स का, उसे कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और जो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, आर्बिट्रेरी हो। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सियल वेक्टर। तो देखें, एक्सियल वेक्टर जो है इसकी जो हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो तब पड़ती है व्हेन देयर इज रोटेशनल मोशन। जब बॉडी रोटेट करती है तो हमें एक्सियल वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लिहाजा इसको एक्सियल वेक्टर क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन।
कोई बॉडी है वो किसी एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, तो हम जो वेक्टर शो करेंगे, ठीक है जी, तो उसकी चूंकि डायरेक्शन होगी अलोंग एक्सिस, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। मसलन फर्ज करें कि ये बॉडी ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, और कैसे रोटेट कर रही है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो है ये सारी लाइन जो है, ये सारी जो लाइन है, ये सारी लाइन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये बॉडी इस लाइन के गिर्द या इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है। लिहाजा ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस तरह ये जो है, ये बॉडी देखें वही बॉडी है, लेकिन अब ये रोटेट करती है अलोंग अब ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ज़ाहिर है अभी क्लॉकवाइज रोटेट, अब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, लेकिन अभी जो है वो किसी एक्सिस की अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो देखें अब ये जो बॉडी है, ये खा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे और खा ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, दोनों सूरतों में, ठीक है, जो वेक्टर है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब यहाँ पर वो कौन सा वेक्टर है कि जिसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो वेक्टर जो है, वो जो वेक्टर है वो है एंगुलर वेलोसिटी। वो वेक्टर क्या है, वो एंगुलर वेलोसिटी है, यस। अब ये जाहिर है कि ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो इट हैज़ एंगुलर वेलोसिटी। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। कि देखिए आप ऐसा करें कि आपको जो राइट हैंड है, उसकी जो फिंगर्स हैं उनको आप मोड़ें, कर्ल करें, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। मसलन देखें इस वक्त ये बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप जो है अपने जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको आप एंटी क्लॉकवाइज मोड़ें, ऐसे कर्ल करें। तो ये जो थंब है, स्ट्रेच थंब जो है, ये क्या शो करेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग दिस लाइन है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी तरह अगर बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है जी, तो ज़ाहिर है कि अब ये रोटेट कर रही है इस लाइन के अबाउट, ये जो लाइन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप क्या करें, उसी तरह आपको जो राइट हैंड है उसकी जो फिंगर्स हैं उनको आप मोड़ें, कर्ल करें, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रेच थंब है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अब देखें इस केस में जो थंब है वो शो कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड, ठीक है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपवर्ड है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस केस में ये क्या शो कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिहाजा जो एंगुलर वेलोसिटी है खा वो अपवर्ड है और खा वो डाउनवर्ड है, लेकिन है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही, ठीक है ना। तो लिहाजा इसलिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक्सियल वेक्टर है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या है, ये एक्सियल वेक्टर है। क्यों, इसलिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो देखें यूनिट वेक्टर में देखें ये वर्ड यूनिट जो है इसका मतलब है 1। तो यूनिट वेक्टर जो है ये वो वेक्टर है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ऐसा वेक्टर कि जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो क्या है, वो 1 है, ठीक है जी। और जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन वही है जो गिवन वेक्टर की है, ठीक है। देखिए ना, हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर को होगा, कोई गिवन वेक्टर है, तो उसका क्या होगा, उसका होगा यूनिट वेक्टर। तो किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा कि जिसकी डायरेक्शन तो वही होगी जो गिवन वेक्टर की है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर की जो कि गिवन वेक्टर की है, अलबत्ता उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा वेक्टर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1
और उसकी डायरेक्शन होती है वही होती है जो कि गिवन वेक्टर की होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्ज करें कि ये वेक्टर ए है और उसकी ये डायरेक्शन है, तो उसको यूनिट वेक्टर हम कैसे शो करेंगे, वो ये जो है ए हैट या ए कैप, ये सिंबल है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, इसको हम इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है ये ए वेक्टर गिवन वेक्टर है, और ये जो ए हैट है ये ब्लू में हमने शो किया, ये क्या है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। और आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन वही है गिवन वेक्टर की है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो 1 है। तो ये हमारे पास अगर कोई गिवन वेक्टर है ए, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस ए और इनटू उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वेक्टर के मॉडुलस ए वेक्टर की मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से देखें कि यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा ए वेक्टर और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। लिहाजा द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखें, हमें पता है कि हमारे पास कुछ एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो लिहाजा हर जो एक्सिस है, मसलन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो हर एक्सिस जो है उसके एलांग, ठीक है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम अलग अलग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये इसे कहते हैं आई हैट या आई कैप। तो आई हैट या आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये अलांग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर हम कोई वेक्टर ले रहे हैं अलांग वाई एक्सिस, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो हम शो करेंगे जे हैट से। ठीक है, और अगर हम कोई वेक्टर ले रहे हैं अलांग जेड एक्सिस, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो हम शो करेंगे के हैट से। ठीक है, तो आई हैट जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी, फॉर अलांग एक्स एक्सिस। वाई हैट जो है वो जे हैट जो है ये होता है यूनिट वेक्टर अलांग वाई एक्सिस, और जो के हैट है ये होता है यूनिट वेक्टर अलांग जेड एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट करें हमारे पास वेक्टर है और उसको हम स्पेस के अंदर शो कर रहे हैं, उसके इनके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x इंटू आई वेक्टर। ये x क्या है, वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड है, और i क्या है, यूनिट वेक्टर है, प्लस y इंटू जे वेक्टर। y क्या है, जो r वेक्टर का y कंपोनेंट है यानी राम y एक्सिस है, उसकी मैग्नीट्यूड है, और j क्या है, यूनिट वेक्टर है, और z क्या है, इस r वेक्टर का z कंपोनेंट है। ठीक है जी, जो कि अलॉन्ग जेड एक्सिस है यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड है ये, और के हेड क्या है, उसकी अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड हैं ये क्या शो करते हैं, मैग्नीट्यूड, और जो आई हैट, जे हैट, के हैट है ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये एक एग्जांपल है यूनिट वेक्टर की। फर्स्ट हमारे पास एक वेक्टर है 10 मीटर ईस्टवर्ड। तो हमने अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, गिवन वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 10 मीटर ईस्टवर्ड, ये हमें गिवन वेक्टर है। गिवन वेक्टर क्या है, 10 मीटर ईस्टवर्ड, और इस गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो ये 10 और 10 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, ईस्टवर्ड। लिहाजा ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर गिवन, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 1 ईस्टवर्ड। तो 1 क्या इसकी मैग्नीट्यूड है, और ईस्टवर्ड क्या है इसकी डायरेक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और डायरेक्शन क्या होती है, ईस्टवर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है वेक्टर्स का, तो ये इसका पार्ट 1 है। तो अब इसमें कुछ वेक्टर्स के बारे में मज़ीद अहम बातें अभी बाकी हैं, तो वो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप इन वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको ये जो लेक्चर्स हैं अच्छी तरह समझ आ सकें, और फिर ये कि वीडियोज़ को आप तरतीब से देखें, प्लेलिस्ट के मुताबिक जो सीक्वेंस है उसमें देखें, ताकि आप तमाम जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह समझ सकें। और साथ ही ये जो लेक्चर्स हैं, हमारा जो चैनल है एलिमेंट्री फिज़िक्स, इसमें जो है वो 9th 10th 11th 12th
ठीक है। चारों क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप वीडियो शेयर किया करें, ठीक है। और आपका जो चैनल है एलिमेंट्री फिज़िक्स, इससे आप सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी अपलोड होने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।